हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक आईएमपी थ्योरम करने वाले हैं जो कि सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर पूछी जाती है। उस थ्योरम के अंदर इस लेमा का यूज़ होगा। तो और यह लेमा भी काफ़ी आईएमपी है जो कि अधिकतर पूछी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेमा का स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ में हमें क्या करना है। अगर हम लेमा का स्टेटमेंट ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रूफ बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, स्टेटमेंट है आपका, इफ़ द सेट्स सी एंड डी फॉर्म अ सेपरेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? C and D form a separation of X means C and D are open and closed whose union is X and C intersection D equals to 5। C और D दोनों ओपन होंगे, क्लोज्ड होंगे, दोनों का यूनियन X होगा और दोनों कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। आगे है, इफ y इज अ कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ x। y किसकी कनेक्टेड सब स्पेस है? x की है। बाय सब स्पेस है, बाय सब स्पेस है, इसका मतलब क्या है? जो टाउ y ओपन सेट्स होंगे वो टाउ ओपन सेट इंटरसेक्शन y टाइप के होंगे। तो टाउ y में किस टाइप के सेट्स होंगे? टाउ ओपन सेट इंटरसेक्शन y टाइप के सेट्स होंगे। आगे देखते हैं। देन आपको प्रूव करना है y लाइज एंटायरली विद इन इधर c और d। y या तो c में है या d में है। वैसे भी दिख रहा है कि अगर y कनेक्टेड है, अब c और d दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और y कनेक्टेड है, कनेक्टेड का मतलब अगर वो कनेक्टेड मीन्स y के जो एलिमेंट्स हैं, बाय कनेक्टेड का मतलब क्या है? बाय का कोई सेपरेशन नहीं होगा, सीधा सीधा सा है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। क्या गिवन है? सी एंड डी फॉर्म सेपरेशन ऑफ एक्स। तो सी अभी हमने थोड़े देर पहले डिस्कस किया। अगर सी डी एक्स का सेपरेशन है, इसका मतलब दोनों का यूनियन एक्स होगा और दोनों कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे और दोनों ओपन और क्लोज होंगे। सी ओपन है तो सी इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? टाउ वाई ओपन होगा। टाउ वाई ओपन का मतलब क्या है? ओपन इन वाई होगा। डी इज ओपन इन एक्स, तो डी इंटरसेक्शन वाई is open in y। So C intersection y, D intersection y are open in y। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। और अब देखिए क्या करना है। y के आपका y कनेक्टेड दे रखा है, y कनेक्टेड दे रखा है तो y का कोई सेपरेशन नहीं होगा। क्लियर है इतना? अगर y का कोई सेपरेशन एग्जिस्ट है तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, C इंटरसेक्शन y, D इंटरसेक्शन y किस में ओपन है? y में ओपन है। आपको प्रूव करना है कि y किसके अंदर है? सी के अंदर है या डी के अंदर है। y लाइज विद इन आइदर सी और डी। अगर हम यहाँ यह ला देते हैं कि सी इंटरसेक्शन बाय डी इंटरसेक्शन बाय दोनों, सी इंटरसेक्शन बाय इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बाय फाइव, इसका मतलब सी इंटरसेक्शन बाय एंड डी इंटरसेक्शन बाय आर डिसजॉइंट और दोनों का यूनियन y है। तो अगर इस तरीके से हमने ला दिया तो क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन y कोमा डी इंटरसेक्शन y इज सेपरेशन ऑफ y, बट y कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो उसका कोई ऐसा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स नहीं मिलेंगे, डिसजॉइंट प्रॉपर सबसेट्स नहीं मिलेंगे कि दोनों का यूनियन y हो और इंटरसेक्शन फाई हो। तो इसका मतलब किसी ना किसी को एम्प्टी होना पड़ेगा या y होना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में है, कंसीडर सी इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन y। सी इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन वाई एलिमेंट्री सेट थ्योरी है। तो एलिमेंट्री सेट थ्योरी अप्लाई करेंगे तो पहले हम सी का डी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
तो y के साथ निकालेंगे। क्लियर है इतना? तो एलिमेंट बाय एलिमेंट्री सेट थ्योरी सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बाय, अब सी इंटरसेक्शन डी कितना है? नल सेट, बिकॉज सी एंड डी आर सेपरेशन ऑफ एक्स, सो फाइव इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 5। अब दोनों का यूनियन देखते हैं, सी इंटरसेक्शन वाई यूनियन डी इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ देखिए क्या लग रहा है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सी यूनियन डी इंटरसेक्शन वाई। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, सी यूनियन डी कितना? एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। जब हम सबसेट के यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सबसेट आंसर ही आता है। तो y is a subset of x, so x intersection y equals to y, because y is a subset of x. Again, c intersection y, d intersection y are disjoint open subset of y and their union is x. अब यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, c इंटरसेक्शन y d इंटरसेक्शन y किसके लिए सेपरेशन बन जाएगा? y के लिए सेपरेशन बन जाएगा, बट y तो कनेक्टेड है, तो इसका मतलब किसी एक को या तो एम्प्टी होना पड़ेगा या आपका यूनिवर्सल सेट होना पड़ेगा। सिंस यहाँ से इफ दे वर बोथ नॉन एम्प्टी दे वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेशन ऑफ y, therefore one of them is empty। अगर one of them is empty or y, so hence y must lie entirely on in C or D। तो देखिए यहाँ मैंने रिमार्क दिया है, इफ सी इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5, तो सी इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5 है, बट दोनों का यूनियन y है, तो डी इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, और y इज अ सबसेट ऑफ d, y इज अ सबसेट, क्योंकि आपका डी इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू y आ रहा है, सो डी इंटरसेक्शन y इज अ सबसेट ऑफ d, और सीधा सीधा सब y इज अ सबसेट ऑफ d। ठीक है, अब ये इस लेमा का यहाँ हमें यूज करना है। यहाँ ये है कि द यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ एक्स दैट हैव अ पॉइंट इन कॉमन इज कनेक्टेड। अगर हम कोई कनेक्टेड सब स्पेस की फैमिली लें और उनका जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, तो वो क्या हो जाएगा? कनेक्टेड ही मिलेगा। नेक्स्ट इसी को, और इफ ए अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स be family of connected subsets of a space X such that intersection of A alpha such that alpha belongs to index is null set, then prove that union A alpha belongs to index is a connected। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, if A alpha be a family of connected subspace of a topological space X tau having a non-empty intersection, show that union A alpha is कनेक्टेड। पहले तो ध्यान से देखें, इस अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है, तो यहाँ लिखा है यूनियन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस, तो हम क्या करेंगे, एक कनेक्टेड सब स्पेस की एक फैमिली ले लेंगे। सपोज दैट ए अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, बी इज अ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ एक्स, और आगे बोला दैट हैव अ पॉइंट इन कॉमन, so intersection alpha belongs to index equals to non-empty, right? तो यही किया हमने, क्या किया है, let A alpha such that alpha belongs to index be a collection of connected subspaces of a space X having the non-empty intersection, that is intersection A alpha belongs to index is non-empty। अब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट तो इसके अंदर होगा ही होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट विद इन द सेट, तो देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन A अल्फा ओवर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो सभी में होगा, तो हम नेक्स्ट आ जाएगा P बिलोंग्स टू A अल्फा फॉर ऑल अल्फा। अब आपको शो क्या करना है, यूनियन A alpha over alpha belongs to index is a
कनेक्टेड। सो आपने सपोज कर लिया, सपोज y इक्वल्स टू यूनियन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स, वी हैव टू शो y इज अ कनेक्टेड। आपने कॉन्ट्राडिक्शन किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए तीन मेथड है, मैथमेटिकल इंडक्शन, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, जो प्रूव करना रहता है उसका नेगेशन लेकर चलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया, इफ y इज नॉट connected, if y is not connected it means y is a disconnected। अब if y is a disconnected so there exists a non-empty disjoint open, open की जगह closed भी ले सकते थे आप, there exists a non-empty disjoint open और या closed subsets C and D such that whose union is y, और दोनों disjoint हैं, so y equals to C union D। अब P किसके अंदर है, for if P belongs to A alpha for every alpha, सो P बिलोंग्स टू, अगर किसी एक के अंदर भी आ गया तो यूनियन के अंदर तो आएगा ही आएगा। सो P बिलोंग्स टू यूनियन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। सो अगर अगेन हमने लिया यूनियन ए अल्फा इक्वल्स टू बाय, सो P बिलोंग्स टू बाय एंड P बिलोंग्स टू y की वैल्यू कितनी है, C यूनियन D। सो P कहाँ जाएगा, C में जाएगा या D में जाएगा, बट दोनों में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। सो P C में जाएगा या D में जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ले लेते हैं सपोज P बिलोंग्स टू C बट P डज नॉट बिलोंग्स टू D, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट हैं। सपोज P बिलोंग्स टू C एंड P डज नॉट बिलोंग टू C, सिंस A अल्फा फॉर एवरी अल्फा इज कनेक्टेड, स्टेटमेंट में गिवन है ये अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स इज अ फैमिली ऑफ कनेक्टेड सबस्पेसेस ऑफ X। Since A alpha for every alpha is connected and A alpha y equals to क्या है, union of A alpha, so union of A alpha is the largest sets containing A alpha, so A alpha is a subset of y, so A alpha is a subset of C union D। A alpha connected है, C and D किसके सेपरेशन है, y के सेपरेशन है, तो A alpha किसकी सब स्पेस है, y की सब स्पेस है। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट अभी किया है, देखिए अगर सी डी एक्स के सेपरेशन है, बाय कनेक्टेड सब स्पेस है, तो बाई या तो सी पे होगा या डी पे होगा। तो यहाँ बाय की जगह पे आपका ए अल्फा है और एक्स की जगह वाई है। यूजिंग द लेमा इफ द सेट सी एंड डी फॉर्म, लिख भी दिया मैंने यहाँ, इफ द सेट सी एंड डी फॉर्म अ सेपरेशन ऑफ एक्स, इफ बाय इज कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ एक्स, देन बाय lies entirely within either C or D. Therefore, A alpha lies entirely in either C or D. It cannot lie in D. A alpha D के अंदर नहीं होगा, क्योंकि A alpha D के अंदर क्यों नहीं होगा, यहाँ देखिए, क्योंकि P किसका एलिमेंट है, एक तो ए अल्फा का एलिमेंट है, साथ ही साथ पी सी का है, बट पी डी का नहीं है, और सी और डी दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो पी किसके अंदर, ए अल्फा किसके अंदर लाई करेगा, जिसके अंदर पी होगा। तो पी किसके अंदर है, सी के अंदर है। सो इट कैन नॉट लाई इन डी बिकॉज आंसर यहाँ लिख भी दिया रीजन, इट कंटेन्स द पॉइंट पी ऑफ सी, मतलब ए अल्फा किसके पॉइंट को रख रहा है, सी के पॉइंट को रख रहा है, हेंस ए अल्फा इज अ सबसेट ऑफ सी। So for every alpha, so union of A alpha over alpha belongs to index is a subset of C। union A alpha, alpha belongs to index किसका सबसेट है, किसके इक्वल है, y के सबसेट है, so y is a subset of C। बट C किसका सबसेट था, y का था, so y equals to C, और y equals to C, C आपका क्या था, C and D आर सेपरेटेड सेट्स हैं। तो सेपरेटेड सेट्स का मतलब क्या है कि आपके पास नॉन एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट। सो सी आगे भी देख सकते हैं हम, सी इंटरसेक्शन डी कितना है, 5 है। सो और सी यूनियन डी कितना है, y है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब क्या है, डी हमने क्या लिया था, यहाँ नॉन एम्प्टी लिया था, देखिए डी नॉन एम्प्टी लिया, तो डी नॉन एम्प्टी लिया, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन। द फैक्ट दैट डी इज़ नॉन एम्प्टी, और डी इज़ नॉन एम्प्टी है, तो आपने जो एज्यूम किया नॉन एम्प्टी लेकर बाय इज डिसकनेक्टेड, वो रॉन्ग एज्यूम किया है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि बाय कनेक्टेड होगा।
थैंक यू।